ओम शांति। जिस तरह सोने की खान के ऊपर से चलने वाला अपरिचित व्यक्ति इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है कि उसके पैरों के कुछ ही मीटर नीचे बहुमूल्य संपदा छिपी हुई है, जबकि एक भूवैज्ञानिक चट्टान की संरचना को देखकर इसके नीचे छिपे हुए बहुमूल्य संपदा का सही ज्ञान कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आप भी आंतरिक गुणों की खान के ऊपर विराजमान हैं। आपको केवल अपने चारों ओर छिपे हुए संसार के संकेतों को यथार्थ ढंग से समझने और प्रतिक्रिया करने के योग्य बनना है। आपके प्रत्येक आवश्यकता की चीज आपके भीतर में प्रत्येक क्षण विद्यमान है। केवल आप बस अपने कर्मों द्वारा अभिव्यक्त होने वाले इन आंतरिक गुणों से दूर हो गए हैं। ये आंतरिक गुण या शक्तियाँ आत्मा के मूल गुण के रूप में सुशोभित होती हैं, जैसे शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, सुख और ज्ञान। ये आंतरिक गुण आपके शाश्वत स्वधर्म है, जबकि आपकी चेतना, आपके सीखने की क्षमता, आदतों, विश्वासों, योग्यताओं, अनुभवों और स्मृतियों इत्यादि के कारण सीमित होती हैं। परंतु आपके ये गुण इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा इन आंतरिक गुणों का अनुभव करने से रोकने वाले मानसिक अवरोध समाप्त होते हैं और इनका जीवन में अनुभव होने लगता है। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी अंतर जगत की यात्रा की ओर। एक लंबी गहरी श्वास ले। धीरे धीरे अपनी श्वास बाहर छोड़े। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। एकदम शांत शांत शांत। अपने मन और बुद्धि को भ्रिकुटी के मध्य एकाग्र करें और अनुभव करेंगे अपने आंतरिक गुण शांति का। मैं एक चैतन्य शक्ति, अत्यंत सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निज गुण है।
शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरी अपनी शक्ति है। मेरी अपनी रचना है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाई हुई है। मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत 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 होती जा रही हैं। शांति बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा में ही निहित है। परमात्मा यदि शांति का सागर है, तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा से दिव्य लेजर लाइट की तरह निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा पर केंद्रित हो रही हैं। शांति गहन शांति रिलैक्स। मेरी शांति की अनुभूति बढ़ती जा रही है। संपूर्ण आराम शांति की किरणें मुझ आत्मा को फुली रिलैक्स कर रही हैं। मन शांत शीतल हो रहा है। संवेदनाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। सभी उंगलियां रुई की तरह एकदम हल्की हो रही हैं। शांति के प्रकंपन मेरे पैरों के पंजों तक फैल रहे हैं। मेरे पंजों के स्नायु
धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। पेट के आंतरिक अवयव भी शांत हो रहे हैं। शांति की किरणें मेरे हृदय में फैलती जा रही हैं। मेरा हृदय एकदम शांत हो रहा है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा शांति का सागर है। मुझे परमात्मा से गहन शांति के प्रकंपन मिल रहे हैं। सर्वत्र शांति ही शांति है। गहन शांति है। डीप साइलेंस। परमात्मा से शांति की किरणों की फुहार मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही है। मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। हील हो रहा है। समस्त न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। परमात्मा दिव्य शांति से और उनसे आते हुए सकाश से मेरी 72,000 नाड़ियां शांत, शीतल और हील हो रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टेंशन, डिप्रेशन, तनाव सब दूर हो रहे हैं।
मेरा क्रोध जैसे बिल्कुल शांत हो गया है। महसूस करें कि मेरा चित्त शांत, शीतल, शुद्ध, निर्मल हो गया है। परमात्मा से आती हुई ठंडी ठंडी शांति की फुहारों में जन्म जन्म की थकान को मिटा दिया है। परमात्मा से आती हुई किरणों को आत्मसात करें, डूब जाएं। शांति के गहन सागर में सुगंधित, शुद्ध, पवित्र, दिव्य, परमात्मा ऊर्जा गहराई तक महसूस करें। इसी अनुभूति को सारा दिन स्मृति पटल पर बार बार अभ्यास करें, महसूस करें। परमात्मा शीतल छाया में रहे। इसी दिव्य अनुभूति के साथ चलते हैं दूसरे गुण की ओर। परमात्मा प्रेम के सागर हैं और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा से दिव्य किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और मैं आत्मा परमात्मा प्यार को महसूस कर रही हूँ। निस्वार्थ प्रेम
अगाध प्रेम, वह प्रेम जो हद की सीमा से परे है, वह प्रेम जो हर बंधन से मुक्त है, जिस प्रेम में संपन्नता है, संपूर्णता है और बेहद सुख है। सर्वप्रथम मैं आत्मा स्वयं के प्रति प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा प्यार को अपनी हृदय धमनियों में समाती जा रही हूँ। परमात्मा प्यार की उन्मुक्त धारा मुझ आत्मा के हृदय में बह रही है। मेरा रोम रोम परमात्मा प्यार से भरता जा रहा है। परमात्मा प्यार को अनुभव करते हुए आज मेरा हृदय कृतार्थ हो रहा है। मेरे मन में परमात्मा के प्रति बेहद स्नेह का एक सागर उमड़ रहा है। प्रेम के सागर परमात्मा की मैं संतान प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी प्यार के सागर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है। परमात्मा प्रेम से मेरा हृदय भाव विभोर हो गया है। मेरा मन प्रेम आनंद का अनुभव कर रहा है। आज मैंने पहचान लिया है कि प्रेम की शक्ति कितनी महान है। प्रेम पत्थर को भी पानी कर सकता है।
प्रेम वह शक्ति है जो नकारात्मक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकता है। मुझे परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। क्योंकि परमात्मा प्रेम ही मुझे ताकत देता है, मेरे अंदर शक्ति भरता है। प्रेम के प्रकंपन अब मैं विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। प्रेम की शक्ति हद की दीवारों को तोड़कर सर्व आत्माओं को एकता के सूत्र में बांध सकता है। वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने वाली यह प्रेम की शक्ति सर्वत्र फैल रही है। हर एक मनुष्य आत्मा प्रकृति और प्राणी इस प्यार के घेरे में है। परमात्मा प्यार एक नई दुनिया का नव निर्माण करता है। मैं इस प्रेम को अपने दिल में समाकर रखती हूँ और एक प्रेम की दुनिया को बनाती हूँ। तो आइए चलते हैं आत्मा के तीसरे आंतरिक गुण की ओर। महसूस करें कि मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ खजाना है जो स्वयं खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है।
खुशी मेरा स्वाभाविक गुण है। खुशी मेरी अपनी रचना है। यह किसी पर भी आधारित नहीं है। ये मेरे अपने हाथ में है। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति मुझसे मेरी खुशी को छीन नहीं सकते। खुशी मेरा अविनाशी खजाना है। अमूल्य निधि है। मुझे हर हाल में खुश रहना है। अब एक विजन बनाएं। परमात्मा से निकलती हुई लेज़र लाइट जैसी किरणें निरंतर मेरे मस्तक पर मेरे चेहरे पर और मेरे हाथों पर आ रही है। मैं खुश हो रही हूँ। मैं जैसे जैसे इस सोच को अपनाती जाती हूँ, तो फिर मुझे सदा ही खुश रहना है। वास्तव में खुशी मांगने की वस्तु नहीं है, लेकिन औरों को देने की और औरों के साथ बांटने की शक्ति बन जाती है। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है।
परमात्मा से आती हुई खुशियों के प्रकंपन मेरी खुशी में और भी अधिक वृद्धि कर रहे हैं। मैं परमात्मा के इस दिव्य रूप को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ। क्योंकि स्वयं खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। इस खुशी के सागर में जैसे कि मैं आत्मा गोता लगा रही हूँ। मेरा जीवन परमात्मा की याद से अत्यंत ही खुशनुमा बन गया है। आज मुझे मेरी खुशी का सही महत्व मालूम हुआ है। मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। मेरे पूरे शरीर से प्रसन्नता के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। मेरे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बनता जा रहा है। आज से बल्कि अभी से मैं यह स्वयं से और मेरे पिता परमात्मा से वायदा करती हूँ कि मैं सदा ही खुश रहूँगी और खुशियाँ बांटूँगी। आइए चलते हैं चौथे आंतरिक गुण की ओर।
परमात्मा असीम आनंद का सागर है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान आनंद स्वरूप हूँ। भ्रिकुटी के मध्य ललाट के बीच में मैं आत्मा आलोकित हो रही हूँ। आत्मा से दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। उस करंट को महसूस करें। कि जैसे उनसे ही निरंतर आनंद की वर्षा हो रही है। उतरती हुई आनंद की ठंडी ठंडी किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। अत्यंत सुख और आनंद की वर्षा मेरा प्रभामंडल जैसे परमात्मा किरणों से भरपूर हो रहा है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैंने अपने सारे बोझ सारी चिंताएं उस परमात्मा को सौंप दी है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। निश्चिंत निरसंकल्प निश्चित विजयी निश्चय बुद्धि
मैं इस स्थिति में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं व्यर्थ के बोझ और चिंताओं से बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं शरीर से बिल्कुल डिटैच हूँ। शरीर से बाहर लाइट के एक कार्ब में उड़ता हुआ हल्का फुल्का फरिश्ता बादलों की गोद में मैं जैसे खेल रही हूँ। मैं देख रही हूँ अपने स्थूल शरीर को परमात्मा की अविरल आनंद की ठंडी धारा बह रही है। संपूर्ण बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हो गई हूँ। आनंद की किरणों के स्फुरन से संपूर्ण शरीर एक्टिव हो गया है। मेरे दुख, दर्द सब दूर हो गए हैं। परमानंद का एहसास ये आनंद
मेरे अंतर मन में समा रहा है। असीम सुखों का अनुभव हो रहा है। मैं मुक्त हूँ। आनंद सागर में मैं आत्मा मगन हो गई हूँ। आहा, असीम आनंद, अद्भुत आनंद है। मुझ आत्मा से अनवरत रूप से आनंद की किरणें मेरे आसपास के वातावरण को भी आनंदित करती जा रही है। आइए चलते हैं 5वें आंतरिक गुण की ओर। महसूस करें कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं और मैं पवित्र स्वरूप हूँ। परमात्मा में पवित्रता का अखुट खजाना है। और मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा से पवित्रता की लेज़र लाइट जैसी किरणें
मेरे मस्तक पर, मेरे चेहरे पर और मेरे संपूर्ण शरीर पर अनवरत रूप से आ रही है। मेरा संपूर्ण शरीर सभी प्रकार के रोगों व बीमारियों से मुक्त हो रहा है। क्योंकि पवित्रता की किरणों में रोगों को हील करने की शक्ति है। मैं आत्मा रोगों से मुक्त हो रही हूँ। मैं स्वयं को संपूर्ण स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा। और अपवित्रता, दुख, अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की शक्ति में कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी मेरा आह्वान कर रही है।
स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मुझे संपूर्ण विश्व को भी पावन बनाना है। पवित्रता ही मेरे जीवन की श्वास है। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश से मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समाकर उन्हें पावन कर रहा है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। आइए चलते हैं छठे आंतरिक गुण की ओर। महसूस करें कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख मुझ आत्मा की निजी संपत्ति है।
सुख परमात्मा का दिया हुआ अनमोल खजाना है। सुख केवल भौतिक साधनों में नहीं, लेकिन दुख हरता सुख करता परमात्मा प्यार में जो सच्चा सुख निहित है, वही मेरे लिए सच्चा सुख है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव व पदार्थों से कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु परम आनंद में ही परम सुख समाया हुआ है। तन का सुख मिले, इसके लिए अपना तन श्रेष्ठ कर्मों में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले, इसके लिए मन को श्रेष्ठ शुभ विचारों से भर दो। धन का सुख मिले, इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले, इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा मिल गया है, जिसने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा प्रदान की है। कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ज्ञान की अधिकारी बन गए। और यदि कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने परमात्मा परिचय प्राप्त किया है। उस परिचय को प्राप्त कर मैं आत्मा सबसे अधिक सुख प्राप्त कर रही हूँ। हमने ईश्वरीय सुख पाया है,
तुमने परमात्मा गोद ली है। परमपिता परमात्मा ने तुम्हें अपने दिव्य कार्य में अपना साथी बनाया है। तुम में शक्ति भरी है, तुम्हें योग्य बनाया है, अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। लेकिन बार बार याद करो कि जीवन की इस यात्रा में परमात्मा ने तुम्हें कितनी बार मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हारा साथी बन गया है। तुम्हारे सारे बोझ उसने ले लिए हैं। तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। महसूस करो। जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई है। उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिए। इतना अच्छा परिवार दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया। सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। और मन ही मन स्वयं को कहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। मेरे मन को सच्चा सुख चैन मिल गया है। मैं आत्मा स्वयं को निश्चिंत स्थिति में महसूस कर रही हूँ, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने मेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं ले ली है। अब तो मैं उसी परमात्मा के गुणगान करूंगी कि वह मेरे भाग्य विधाता, वह मेरे भाग्य विधाता, वह मेरे भाग्य विधाता।
आइए चलते हैं आत्मा के आंतरिक गुण, सातवां गुण ज्ञान। परमात्मा ज्ञान का सागर है। मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ। आइए ज्ञान की ऊर्जा का अनुभव करें। अंतर जगत की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। सहज हो जाएं, शिथिलता के साथ। जागरूकता भी संपूर्ण आराम। साक्षी होकर भ्रिकुटी के मध्य चमकता हीरा देखें। आत्मा से निकलती हुई संपूर्ण ऊर्जा दिव्य ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। अपने दिव्य प्रकाश के सूक्ष्म शरीर को देखें। उन तरंगों को, प्रकंपनों को साक्षी हो अनुभव करें। कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। उनसे ज्ञान की शीतल पारदर्शक जल की तरह रिमझिम रिमझिम ज्ञान रश्मियों की फुहारें मुझ पर बिखर रही हैं। ये प्रकाश की किरणें मेरे प्रभा मंडल में समा रही हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाश में मैं आत्मा आलोकित होती जा रही हूँ। ईश्वरीय ज्ञान की प्रकाश की किरणें अपने हृदय पर अनुभव कर रही हूँ। रक्त धमनियों में प्रवेश कर
ये प्रकाश की किरणें मेरे हृदय को शुद्ध कर रही हैं। इस करंट को महसूस करें। रक्त धमनियों में प्रवेश ये किरणें हवा को शुद्ध कर रही हैं। धीरे धीरे धमनियों के बंद ब्लॉकेज खुल रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य हो रहा है। तरल सरल होकर रक्त प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा असीम शक्ति ज्ञान के अणु के रूप में समस्त रक्त अशुद्धियों व हृदय की विकृतियों को समाप्त कर रही हैं। आप ऊर्जावान हो रहे हैं। स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। उस अलौकिक साथी को पाकर स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करें। मेरे संपूर्ण शरीर में आज ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पारदर्शी ज्ञान रश्मियों से हृदय स्वच्छ शुद्ध निर्मल हो गया है। स्मरण करें, दिन भर में बार बार इसी अनुभूति में रहें, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही समझदार है, बुद्धिमान है और विवेकवान भी है। बिना ज्ञान के इस दुनिया में जीना अत्यंत ही मुश्किल है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति सदा ही ऊर्जावान रहता है और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों की समस्याओं को भी सहज सुलझा सकता है। तो आज से
संकल्प करें कि मुझे अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा से कनेक्ट कर उसे ऊर्जावान, शक्तिवान, गुणवान बनाकर रखना है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने आंतरिक गुणों व खजानों को परम पिता परमात्मा से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ये खजाने, आंतरिक गुण, शक्तियाँ, सब कुछ आपके भीतर है। यदि कभी इन्हें प्राप्त करना हो तो आप अवश्य ही अपने भीतर जाएं, भीतर जगत की ओर, जहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब समाहित है, सब समाया हुआ है। ओम शांति शांति शांति।